तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप लोग कॉपी के साथ बैठे और उस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहाँ आपका कैसे फार्मूला का यूज़ किया जाता है उसको वहाँ पे एनालाइज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि आपके नए बुक के अकॉर्डिंग है। उसका 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब उसमें तो 3 नंबर ही दिया है, तो 3 नंबर का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 + sec a बट्टा sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a बट्टा 1 - cos a इतना दिया है। और नीचे आप लोगों को संकेत दे रहा है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो चलिए चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि LHS को अलग सॉल्व करना है और RHS को अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले LHS को या अगर RHS को आप लोग सिद्ध करते हैं तो उसको लिख लेना है। तो पहले हम LHS को लिख लेते हैं। तो 1 + sec a बट्टा में sec a हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/cos a, क्योंकि sec a का क्या होता है 1/cos a। तो फिर नीचे भी क्या हो जाएगा 1/cos a। ठीक है, अब ऊपर वाला का क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos a, इसका एलसीएम हो जाएगा और फिर यहाँ पे cos a + 1 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा ये नीचे 1/cos a। अब देखिए ऊपर वाले बट्टा में जो है जैसे कि cos a + 1/cos a है, तो वहाँ पे भी क्या है cos a नीचे है और यहाँ पे भी क्या है 1/cos a, या इसमें भी cos a नीचे है। तो इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया cos a + 1 और नीचे बच गया 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 + cos a, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos a + 1 है, तो इसको हम लोग 1 + cos a लिख सकते हैं। तो 1 + cos a हम लोग लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या है 1, तो 1 से अगर किसी में भी डिवाइड कीजिएगा, किसी में भाग दीजिएगा तो क्या होगा उतना ही आएगा जितना संख्या दिया रहेगा, या जितना भी कोई अगर जैसे कि यहाँ पे 1 + cos a दिया है तो उतना ही रह जाएगा। तो हमारा LHS को जब सॉल्व किए तो 1 + cos a आया। अगर हम हमारा RHS को भी सॉल्व करते हैं, अगर इतना ही आता है तो दोनों क्या है हमारा LHS बराबर RHS है। तो चलिए RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS भी यहाँ पे आपको उतार लेनी है। तो RHS में क्या दिया है sin स्क्वायर a बट्टा में 1 - cos a। अब sin स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। ठीक है, फार्मूला में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उसका लिंक दिया होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। फिर नीचे क्या हो गया 1 - cos a। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर a दिया है। 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकलेगा a² - b²। a² - b² क्या होता है a + b × a - b। तो उस पर बैठा दीजिए। तो 1 + cos a × 1 - cos a, और नीचे कितना है 1 - cos a। अब इसको 1 - cos a नीचे भी है और 1 - cos a ऊपर भी है, इसको कटा दीजिए। तो बच क्या गया 1 + cos a। यहाँ पे भी 1 + cos a हो गया और RHS में भी हमारा 1 + cos a आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि RHS बराबर है हमारा RHS के, यही हमारा प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया पेंसिल, अच्छा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, कह रहा है कि सर्वसमीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके cos a - sin a + 1 बट्टा cos a + sin a - 1 बराबर दिखाना है cos a + cot a के। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका हल क्या होगा, इसमें भी हम लोग पहले LHS को ले लेते हैं। ठीक है,
तो LHS में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको दूसरे कलर से दिखाते हैं। देखिए इसमें अगर आप इसको एक टर्म मानते हैं, एक पद मानते हैं और एक इसको मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो केवल ये माइनस का साइन है उसी को हम लोगों को चेंज करना है परिमेयकरण में। ठीक है, तो परिमेयकरण में क्या होता है, गुना, और नीचे का जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दो पद में है तो यहाँ का साइन हमको चेंज करना है, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस का 1, और जो ऊपर लिखा जाता है वहीं नीचे, तो कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वाले को, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस में है और प्लस 1 है, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। तो एक साथ कैसे करेंगे, तो कॉस ए प्लस 1 लिख लेंगे और माइनस साइन ए, क्योंकि प्लस में है तो एक पास एक मतलब एक साथ मिला दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब नीचे क्या बच गया है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 नीचे बच गया है। फिर गुना, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह कर लेते हैं, कॉस ए प्लस 1 को एक साथ कर लेते हैं और प्लस साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस का 1। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपका अरे यार क्लिक हो करना, एक मिनट। देखिए यहाँ पे अब ये वाला जो है कॉस ए प्लस 1, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, और साइन ए जो है इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह कॉस ए प्लस 1 को ए मान लेते हैं और साइन ए को बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोगों को ये फार्मूला देखने को मिल रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में क्या लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको उल्टा कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊँ तो देखिए नीचे में भी उसी तरह है, कॉस ए प्लस साइन ए को आप लोग ए मान लीजिए और 1 को बी मान लीजिए। यहाँ पे भी कॉस ए प्लस साइन ए को ए मान लीजिए और 1 को बी मान लीजिए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं और नीचे भी कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए यानी कि 1 होगा तो 2 इंटू 1 2 इंटू और कॉस ए। ठीक है, ऊपर का। और देखिए यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ए दिया है माइनस में, तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
तो इसको भी तोड़ते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। भाई गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले को यहाँ पे हम लोग उतारते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर बट्टा नीचे वाले में देखिए इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस से दोनों में गुना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, यानी कि +1 -1 कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो नीचे क्या बच गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए नीचे बच गया, और ऊपर वाला आप देखिए फिर एक स्टेप बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी +1 दिया है और यहाँ पे -1 दिया है, इसको भी हटा देते हैं। तो ऊपर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 2 बार कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या करते हैं कि ऊपर वाले में से 2 कॉस ए को कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों में 2 कॉस ए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉस ए हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे भी 2 कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 2 कॉस ए को कॉमन निकालिएगा, 2 कॉस ए को कॉमन निकालिएगा तो बच क्या जाता है, तो यहाँ से एक कॉस ए निकल गया है, तो यहाँ पे एक कॉस ए बच गया है, तो कॉस ए यहाँ का हो जाएगा प्लस यहाँ का 1, तो कॉस ए प्लस 1, तो ऊपर बच गया है कॉस ए प्लस 1, बट्टा में नीचे क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटा दिए, कॉस ए से कॉस ए कटा दिए, अब क्या बच गया, ऊपर कॉस ए प्लस 1 बच गया, और नीचे क्या बच गया साइन ए। अब देखिए ऊपर प्लस में है, तो इसको क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं, यानी कि कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर उतना ही आ गया, तो हम क्या किए इसको इस तरह लिख दिए। अब कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। अब देखिए लगभग हमारा आंसर आ चुका है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा भी आ चुका है। बस एक स्टेप करके और इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको सजा लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा क्या हुआ RHS के बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS के प्रूव्ड। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गर्मी बहुत ज़्यादा थी।